आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया, यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब की पहली 14 आयात। और इसमें हम देखते हैं कि मसीह खुदावन तीसरी मर्तबा अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। पहली मर्तबा जिस दिन मसीह यसु जी उठे, उसी शाम को वो 10 शागिर्द एक बंद कमरे में मौजूद थे और मसीह खुदावंद उन पर जाहिर होते हैं। और उस वक्त तोमा उनके साथ नहीं था। और जब उससे एक हफ्ता गुजरता है तो दूसरी मर्तबा जब वो 11 शागिर्द उस कमरे में बंद थे, तो मसीह खुदावंद दोबारा जाहिर होते हैं और उस वक्त तोमा भी उनके साथ होता है। और मसीह खुदावंद उनको तोमा को अपने हाथ और अपने पाँव और अपने पसली के छेद दिखाते हैं, और फिर वो भी इस बात पर ईमान लाता है। और ये तीसरी मर्तबा है, और इस बार मसीह यस्सु उनको तब्रियास की झील के किनारे मिलते हैं। तब्रियास की झील, जिसे गनेसरत की झील भी कहा जाता है, गलील की झील भी कहा जाता है, सी ऑफ गैलिली भी कहा जाता है। तो ये मेरे बैकग्राउंड में मैंने उसकी तस्वीर लगाई हुई है। तो तब्रियास की झील या गलील की झील, उसमें शागिर्द मछली पकड़ रहे थे। ये तमाम शागिर्द, उनकी जो मेजॉरिटी थी, वो उनका ताल्लुक गलील से था। इससे पहले जब मसीह खुदावंद 2 मरतबा उन पर जाहिर होते हैं तो वो यरूशलेम में थे, और उस यरूशलेम में वो कमरे में बंद थे और उन्होंने अपने आप को छुपा रखा था यहूदियों और रोमियों के डर से, और वो बहुत ही घबराए हुए थे। लेकिन अब वो गलील में थे। ये 3 सूबे हैं इसराइल के। ऊपर गलील है, फिर सामरिया, और फिर यहूदिया। और यरूशलेम जो था वो यहूदिया में था, और गलील और तब्रियास की झील वो गलील के सूबे में थी। और इनका ताल्लुक क्योंकि गलील से था, और इस वक्त वो गलील में थे और अपने कंफर्ट जोन में थे, अपने इलाके में थे। और आप जानते हैं कि अपने घर में सब शेर होते हैं, तो यहाँ वो बंद कमरे में नहीं थे। यहाँ पतरस उनको कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने, और उसके साथ दूसरे शागिर्दों ने कहा कि हम भी चलते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। और इससे पहले अगर हम देखें लूका की इंजील उसके 5वें बाब में, तो मसीह यस्सु ने इनको मछलियाँ पकड़ते हुए और उसके बाद जाल धोते हुए देखा, और उसने कहा कि मैं तुमको माहीगीर बनाऊंगा। और मसीह खुदावंद ने उनको कहा कि वो अपना आदमगीर बनाऊंगा। उन्होंने मसीह ने कहा कि अपने माहीगीरी के काम को छोड़कर आदमगीरी के काम में शामिल हो, और उन्होंने अपने जालों को और कश्तियों को वहीं छोड़कर मसीह यस्सु के पीछे हो लिए। मसीह यस्सु के पीछे वो चलने लग पड़े। लेकिन अब जब वो अपने कंफर्ट जोन में हैं, जब अपने घर में वापस हैं, जब मसीह यस्सु उनकी आंखों से ओझल है, तो उन्हें अपना पुराना पेशा फिर से याद आ जाता है। वो फिर उस माहीगीरी की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है। हम खास हालात में मसीह यीशु के पीछे चलने लग पड़ते हैं, उसके साथ जिंदगी बसर करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ही वो हालात ख़त्म होते हैं, चेंज होते हैं, मसीह यीशु हमारी आंखों से ओझल होते हैं, तो हम अपनी पुरानी जिंदगियों की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। और ये भी उसी तरह उस पुरानी जिंदगी की तरफ माइल होने लगे थे। और जब पूरी रात उन्होंने शिकार करने की कोशिश की, तो एक मछली भी वो ना पकड़ सके। और सुबह सवेरे मसीह यस्सु ने उनसे कहा कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मसीह यस्सु का ये सवाल बड़ा मानी खेज था। इस चीज के लिए तुम वो बात छोड़कर अब फिर माहीगीरी के लिए जा रहे हो कि तुम्हें कुछ खाने को मिले? क्या है तुम्हारे पास कुछ खाने को? और उन्होंने कहा नहीं,
نہایت ہی شرمندہ حالت میں انہوں نے کہا نہیں۔ مسیح یسو نے ان سے، ان ماہر ماہی گیروں سے پوچھا جن کی ساری زندگی اسی گلیل کی جھیل میں، اسی تبریاس کی جھیل میں گزری تھی۔ انہوں نے بچپن ہی سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس جھیل میں شکار کرنا شروع کیا تھا۔ ان کو اس جھیل کے چپے چپے کا پتا تھا، انہیں بہتر ٹائمنگ کا پتا تھا کہ کس ٹائم میں اس جھیل میں مچھلی پکڑی جا سکتی ہے۔ ان کو وہ ساری جگہ معلوم تھی جہاں سے کثرت سے مچھلی پکڑی جا سکتی ہے، لیکن پوری رات کوشش کے بعد انہیں شرمندگی میں یہ جواب دینا پڑا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو، اور جب انہوں نے کشتی کی دائنی طرف جال ڈالا تو کثرت سے مچھلیاں اس جال میں آ گئی کہ اس جال کو کھینچنا مشکل تھا۔ پیچھے آپ ایک کشتی دیکھ رہے ہیں جو گلیل کی جھیل میں ماہی گیروں کی کشتی ہے۔ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 10 فٹ ہوگی، 12 فٹ ہوگی، 14 فٹ ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اور مسیح یسوع جب ان کو کہتے ہیں دائنی طرف جال ڈالو، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رات کو جب وہ جنجلا رہے تھے، جب وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے تھے، تو کیا انہوں نے دونوں طرف جال نہیں ڈالا ہوگا؟ انہوں نے کبھی ایک طرف جال ڈالا ہوگا، کبھی دوسری طرف۔ وہ نہایت فرسٹریٹ ہو رہے تھے کیونکہ وہ جھیل سے بھی واقف تھے، وہ ٹائمنگ سے بھی واقف تھے، وہ ہر چیز سے واقف تھے، لیکن مچھلیاں نہیں پکڑ پا رہے تھے۔ اور جب مسیح یسوع نے، ایک کارپینٹر نے آ کر انہیں کہا کہ دائنی طرف جال ڈالو، تو انہوں نے جال ڈال دیا۔ یہ تو اسی طرح کی مثال ہوئی کہ بھائی ایمانویل ابھی گٹار بجا رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ کون سے گیت پہ کون سا کارڈ لگتا ہے، کون سا نہیں لگتا۔ اور اگر میرے جیسا بندہ جس نے کبھی کوئی میوزک نہیں بجایا، وہ ان کو آ کر کے کہ نہیں آپ یہ کارڈ نہ لگائیں، یہ دوسرا لگائیں، تو وہ مجھ پر ہنسیں گے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کون سا کارڈ لگانا ہے یہاں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بغیر کسی آرگومنٹ کے سرنڈر کر دیا، انہوں نے اوبے کیا، انہوں نے اس ڈائریکشن کو فالو کیا، اور اس کے بعد مچھلیوں کی کثرت کے باعث وہ جال پھٹنے لگا۔ انہوں نے اپنی میں کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو سرنڈر کر دیا، اور مسیح یسوع کے ڈائریکشن کو فالو کیا، اور اس کے بعد ان پر برکت کی برمار ہو گئی۔ ایک مثال مجھے اکثر یاد آتی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں بکری ہمیشہ میں کرتی ہے، اور آپ لوگوں نے کبھی پاکستان میں ضرور دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ، جس کے ساتھ روئی دھنتے ہیں، ہمارے پشاور میں تو اس کو پینجا کہتے تھے، تو جس میں روئی دھنتے ہیں، اور جب وہ روئی دھن رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک بوڑھا سا بابا لے کر آتا ہوتا تھا محلوں میں، اور روئی دھننے میں وہ مدد کرتا ہوتا تھا۔ تو وہ جو اس کی سٹرنگ ہے، وہ بکری کی آنت سے بنی ہوتی ہے، اور بکری کو جب مار کر اس کو بالکل ذبح کر کے اس کا پیٹ چاک کر کے اس میں سے وہ آنت نکالی جائے، اور اس کو بھی پھر سکھایا جائے، پورے پروسیس سے وہ گزرتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چیز بنتی ہے اس کو تندی کہتے ہیں۔ اس کو جب وہ اس میں باندھ کر لگایا جاتا ہے اور اس سے روئی دھن جاتی ہے، تو اس میں آواز آتی ہے توں 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 توں، میں تو۔ اس میں سے تو تک آنے میں کتنی قربانی دینی پڑی، اس کو اپنے آپ کو مارنا پڑا، ذبح ہونا پڑا، اس کے بعد اس کی آنتیں بھی نکالی گئیں، ان کو سکھایا گیا، تب وہ جا کر میں سے تو تک پہنچی۔ اور اسی طرح انہوں نے یہاں اپنی میں کو مارا، اپنی انا کو مارا، اپنی قابلیت کو مارا، اور اس ڈائریکشن کو فالو کیا جو خداوند یسوع نے انہیں دی، اور اس کے بعد ان پر برکات کے دروازے کھل گئے۔
अगर हम ज़बूर 1 को पढ़ें और उसकी दूसरी आयत में हम देखें तो वहाँ लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। ये मुबारक शख्स के बारे में बताया गया है कि मुबारक शख्स वो है जिसका ध्यान खुदावंद की तरफ रहता है, खुदावंद की शरीयत यानी खुदावंद के कलाम पर रहता है, जो खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस है, जो खुदावंद की हदायत है, उस पर उसका ध्यान रहता है। और वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के नदियों के पास लगाया गया, यानी जिसके पास हमेशा फरावानी है, और लिखा है कि उसका पत्ता भी कभी नहीं मुरझाता और वो जो करे बारवर होगा। यानी दूसरे लफ्जों में हम कहें कि वो मट्टी को भी हाथ लगाए तो वो भी सोना बन जाए। इतनी बरकत उस शख्स को मिलती है जो खुदावंद की शरीयत, खुदावंद के डायरेक्शन पर, खुदावंद के कलाम पर अपनी जिंदगी बसर करता है। और यहां हम देखते हैं कि जब शागिर्दों ने अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दिया, जब उन्होंने उसकी डायरेक्शन के ताबे कर दिया, वो भूल गए कि वो एक माहीगीर हैं, वो भूल गए कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्होंने पूरे तौर पर खुदावंद के ज़िम्मे अपने आप को कर दिया और खुदावंद ने उनको बरकत से भर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो किनारे पे आए तो क्या हुआ। मसीह यीशु ऑलरेडी मछली पका रहे थे। मसीह यीशु को उनकी मछली की जरूरत नहीं थी। मसीह यीशु तो ऑलरेडी मछली उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे। लेकिन मसीह यीशु ने उन्हें कहा कि जो मछली तुमने पकड़ी है उसमें से भी लाओ। मसीह यीशु ने उनकी सलाहियतों को, उनकी मेहनत को भी कदर दी, उनको इनकरेज किया कि तुमने जो किया है वो भी मेरे लिए ज़रूरी है, तुम उसको भी लाओ। और फिर उन सब ने बैठकर वहाँ इकट्ठे नाश्ता किया। मसीह यीशु ने उनकी मेहनत की कदर की, क्योंकि वो लोगों को मुकर्रर करता है कि वो फल लाएं और वो उस फल की कदर करता है। मसीह यीशु ने हमें अगर स्कॉटलैंड में रखा है, यहाँ मुकर्रर किया है, तो उसका एक मकसद है हमारी जिंदगियों से। वो चाहता है कि हम उसके लिए फल लाएं और वो उस फल जो हम उसके लिए लाते हैं उसकी वो कदर करता है। और इसमें उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और उसमें वो फल लाए। अब फल हम दो तरीकों से ला सकते हैं, या तो हम अपनी फनकारियां चलाकर, अपने टैलेंट्स, अपनी मैं के ज़रिए, और या फिर हम उन बातों पे जो खुदावंद ने हमें सिखाई हैं अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में वो फल ला सकते हैं। किसी ने मिसाल दी है कि इंसान की ज़िंदगी इस तरह है, 4 किस्म के लोग होते हैं, और उसने उसको ज़िंदगी को एक गाड़ी की तरह वो पेश किया है कि जिस तरह एक गाड़ी होती है। और पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने यीशु मसीह को आगे बोनट पे बिठाया हुआ है। उन्होंने मसीह यीशु को बोनट पे बिठाया हुआ है कि जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई हादसा होना लगता है, तो मसीह यीशु आगे हों और वो उसे बचा लें, और वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिन्होंने मसीह यीशु को बैक सीट पे बहुत बड़े ऑफिसर्स की तरह बिठाया हुआ है और ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। वो मसीह यीशु को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इंजील मुकद्दस को चूमते हैं, ऊंची जगह पर रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी वो खुद चलाते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जिन्होंने मसीह यीशु को फ्रंट सीट पे बिठाया हुआ है। उन्होंने मसीह यीशु को फ्रंट सीट पे बिठाया हुआ है ताकि देखने वाले देखें कि वो किस तरह मसीह यीशु के साथ साथ चलता है। ये वो लोग हैं जो हर वक्त हाथ में बाइबल लेकर और हर वक्त ऐसे बड़ा होली बनकर घूमते फिरते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग ये जाने कि ये बंदा कितना रूहानी है, ये बंदा कितना मसीह के साथ चलता है, लेकिन वो ज़िंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं। और चौथी किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने ड्राइविंग सीट पर यीशु को बिठाया है और खुद कहीं भी बैठ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब यीशु
स्टीयरिंग व्हील पे है तो फिर मैं जहां भी बैठूं वो जहां ले जाएगा वो अच्छी जगह ही होगी। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी कैसी है? इन चारों में से क्या हम सिर्फ मुश्किल के वक्त मसीह को याद करने वाले लोग हैं? क्या हम मसीह को सिर्फ इज्जत और एहतराम देने वाले लोग हैं? क्या हम मसीह को सिर्फ शो ऑफ के लिए अपने साथ रखा हुआ है, या हमने मसीह यस्सु को अपनी जिंदगी की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे बिठाया हुआ है ताकि वो जिंदगी को चलाए और हम जहां भी हों हम अच्छी तरह से उस मंजिल तक पहुंच सकें जहां वो हमें पहुंचाना चाहता है। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि शागिर्दों ने जब तक अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत को आजमा कर वो मछलियां पकड़ने की कोशिश की, उन्हें कुछ ना मिला। लेकिन जब उन्होंने मसीह यस्सु की अताअत की, जब उन्होंने मसीह यस्सु की फर्माबरदारी की, जब उन्होंने उसकी डायरेक्शंस को फॉलो किया, उन पे मछलियों की कसरत से बरकत हुई। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मछलियों की तादाद लिखी हुई है 153, और अगर तादाद लिखी है तो उसका यकीनन कोई मकसद होगा। इसलिए पहली सदी से ही उलमा और थियोलॉजियंस इस चीज की तलाश में निकल पड़े कि ये अगर उसने 153 मछलियां लिखा है तो उसकी क्या पीछे रीजन क्या है। ये भी तो लिख सकता था कि इतनी कसरत से मछलियां आई कि जाल फटने लगा, ये हुआ वो हुआ। यहां उसने कहा कि 153 मछलियां उसमें आई, और बड़ी 153 मछलियां थी। इसमें इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने मुख्तलिफ थियरीज दी हैं, लेकिन थियरीज उनकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन एसेंस जो है वो सबका एक है। उन्होंने इस मछलियों को और इस जाल को मसीह यस्सु और इस निजात के अमल के साथ रिलेट किया है। सेंट ऑगस्टिन ने इसको इस तरह बयान किया है कि उस मछलियों 153 मछलियों से मुराद ये है कि शरीयत के मातहत लोग और फजल के मातहत लोग सब इस निजात में दाखिल होंगे। और उसने ये बताया कि शरीयत का जो कामलियत का अदद है वो है 10 अहकाम, और फजल का जो कामलियत का अदद है वो है 7, और ये दोनों मिलके 17 बन जाते हैं। फजल का रूह के फल भी 7 हैं। फजल के जहां भी कामलियत के अदद की बात होगा, 7 कलीसियाओं का जिक्र होगा, 7 मोहरों का जिक्र होगा, यानी 7 का जो अदद है वो फजल का अदद है। और उस अगर ये दोनों को जमा किया जाए 10 और 7 को, तो ये 17 बनता है। और अगर आप 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 इस तरह करके जमा 17 तक पहुंचेंगे तो 153 जवाब होगा। तो यानी फजल के तहत और शरीयत के तहत तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और वो जाल जो है वो निजात है जिसमें सब समा सकते हैं, जिस उस निजात को सब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और अर्ली चर्च फादर्स हैं, सेंट सिरिल ऑफ हिप्पो। उन्होंने भी इसी तरह की इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी टाइमिंग में की, सेंट अगस्टिन ने अपनी टाइमिंग में, और उन्होंने जब बताया कि कुल कलीसिया जो है उसके लिए 100 का अदद यूज हुआ है। 100 यानी 100 बेड़े, और कामलियत की जो यानी कलीसिया की मुकम्मल हालत है वो 100 बेड़ों से उसकी तशबीह दी गई है कि एक भी अगर वो हो जाए, भटक जाए, तो 99 रह जाती हैं। तो 100 जो मुकम्मल कलीसिया है वो 100 बेड़े हैं। और इसके अलावा मसीह यस्सु ने कहा है कि इसराइल का बकिया भी जरूर निजात पाएगा, यानी इस बनी इसराइल में से जो लोग मसीह खुदावंद के पीछे चलेंगे, ईमान लाएंगे, वो भी निजात पाएंगे। तो उसने कहा 100, और बकिया उसने 50 कहा। और होली ट्रिनिटी, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस, जिसके वसीले से निजात मिलती है, ये सब मिलाएं तो 153 बन जाता है। तो पूरी कलीसिया, इसराइल का बकिया और पाक तसलीस,
तो 153। और सेंट जेरोम ने इसकी तफसीर इस तरह की है कि उस झील में कुल 153 मछलियों की किस्में थी, और खुदावंद ने हर किस्म की एक एक मछली उस जाल में भर दी, ताकि उनको बता सके, उन शागिर्दों को बता सके जिन्हें वो माहीगीर से आदमगीर बनाने को था, कि पूरी दुनिया की हर नस्ल, हर मुल्क, हर नेशन के लोग इस निजात के अमल में शामिल हैं। सिर्फ यहूदी ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि दुनिया की हर नस्ल, हर किस्म के लोग इसमें शामिल हैं। और ये निजात का अमल जो है ये सब के लिए है। और मसीह यीशु उन्हें यहाँ ये सबक दोबारा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें माहीगीर नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें आदमगीर देखना चाहता हूँ। और इस सारे निजात के अमल में, तुम्हारे इस जाल में मैं देखना चाहता हूँ कि तमाम शरीयत के मातहत भी आए, फजल के मातहत भी आए, कुल कलीसिया भी आए, इसराइल का बकिया भी आए, और दुनिया की हर नेशन, हर तरह के लोग, हर नस्ल के लोग इसमें शामिल हों, ताकि ये निजात सब के लिए हो, किसी एक कौम या किसी एक फ़िरके के लिए ना हो। और ये मसीह यीशु उनको यहाँ दर्स देना चाहते थे। मेरे अजीज़ों, इस 14 आयतों के इस हिस्से में कितने ज़्यादा मैसेजेस हैं हमारे लिए, कि खुदावंद यीशु ने हमें मुकर्रर किया है ताकि हम उसके लिए फल लाएं, और उसने हमें काम दिया है कि हमने हर नस्ल के लोगों को, हर किस्म के लोगों को उसकी निजात में शामिल होने के लिए कोशिश करनी है, उनको खुदावंद की निजात में शामिल करना है। और उसके लिए हमें जो भी काबिलियत, जो भी सलाहियत मिली है, वो खुदावंद की तरफ से मिली है। इसलिए अगर हम उसको खुदावंद के ताबे करके पूरी तौर पर उस पर अमल करेंगे, उसकी डायरेक्शंस पे, तो फिर हम पे भी बरक़ात की बरसात होगी, और खुदावंद कसरत से हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। Thank you very much, भाई साहब। थैंक यू। God bless you जी। तो भाई साहब बहुत अच्छा कलाम भाई साहब ने पेश किया। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। We feel so blessed.